हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मॉनसून फ्लश डाइट, जिसे आपको फॉलो करना है एक्सरसाइज के साथ। अगर आप एक्सरसाइज के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही एक्सरसाइज करें, लाइक म्यूज़िक के साथ डांस या फिर स्किपिंग, योगा एट्सेट्रा। अगर आप एक्सरसाइज के साथ डाइट फॉलो करते हैं तो डाइट प्लान आपके शरीर पे अच्छे तरीके से वर्क करता है और बहुत स्पीडली वेट लॉस करने में मदद करता है। और जो डाइट आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये तेज़ी से फैट मेल्ट करने में मदद करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट में लेना है ये डिटॉक्स टी। इसे बनाने के लिए गैस में 1.5 कप पानी को उबलने के लिए रखें। पानी में जब उबाल आ जाए तब उसमें आधा इंच का जिंजर को चॉप करके डाल दें, छिलका समेत ही डालें और साथ में कुछ पुदीना पत्ता डालें और इसको 5 मिनट लो फ्लेम पे उबालें जब तक ये पुदीना पत्ता जिंजर अच्छे से इसमें एब्सॉर्व नहीं हो जाता। तो पानी अभी आधा हो गया, ये देखिए पानी का कलर भी चेंजेस आ गया। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और रात में मैं 1 टेबलस्पून ग्रीन टी लीव्स सोक करके रखी थी। तो ये देखिए इसका कलर अभी चेंज हो गया, इसे अभी इसमें मिलाना है। तो रात में आपको सोक करके रखना है, मिनिमम 4 से 5 घंटा ग्रीन टी लीव्स को सोक करके रखना है, नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में नहीं। और सुबह इसको वो चाय के साथ लेना है। तो पहले कप में उसको छान ले, फिर जो चाय बनाई थी गर्म उसको भी इसमें डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको सिप सिप करके गर्म ही पीना है। ये चाय को सुबह खाली पेट में रेगुलर लेने से हमारे बॉडी में बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहले पेट की चर्बी को ये तेज़ी से घटाने में मदद करता है। हमारा बॉडी फैट को फ्लश आउट करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। पूरा दिन हमें एनर्जी मिलता है। स्किन का प्रॉब्लम भी रिपेयर करने में मदद करता है। तो मॉनसून सीज़न में ये चाय को रेगुलर खाली पेट में ले, ये डाइट प्लान के साथ अगर आप लेंगे तो आपका वज़न भी तेज़ी से घटाने में मदद करेगा। नेक्स्ट 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 स्लाइस ब्राउन या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड, उसके साथ 2 एग वाइट बॉईल करके, कुछ आलमंड्स और 1 कप ग्रीन टी। जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वो एग के बदले में 1 एप्पल ले। बस ब्रेकफास्ट आपको यही करना है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद 1 एप्पल और 1 कीवी लेना है। 1 से 2 बजे के बीच में लंच करें और लंच में ये स्पाइसी ओट्स का रेसिपी ले सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इसे बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच तेल डालें और तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल के थोड़ा सा भून लें। प्याज का कलर जब थोड़ा चेंज हो जाए तब इसमें चॉप किया हुआ ग्रीन चिली डालें। अब अपने हिसाब से डालें, आपको कितना स्पाइसी खाना है उसके हिसाब से डालें। फिर इसमें चॉप किया हुआ गाजर, बीन्स, फूल गोभी और कैप्सिकम डाल के इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून ले। फिर इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट पाउडर यूज़ करें। इसको डाल के इसको 70 से 80% कुक होने तक इसको फ्राई करें। हाई फ्लेम पे फ्राई करें क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला के और थोड़ी देर पका लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 100 ग्राम लो फैट पनीर और पनीर के साथ भी इसको और थोड़ी देर हाई फ्लेम पे फ्राई कर दूंगी जब तक पनीर के ऊपर में लाइट गोल्डन स्पॉट्स नहीं आ जाता। फिर मैं इसमें 1 कप ओट्स डाल दिया और ओट्स के साथ इसको और थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। तो इसको पूरा रेसिपी को हाई फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1-2 मिनट करके फ्राई करना है। तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। अगर आप पनीर के बदले में चिकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर चिकन को बॉयल करके यूज़ करें। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल दिया और इसको कवर करके 2 मिनट लो फ्लेम पे पका लूँगी और हमारा स्पाइसी एंड डिलीशियस मसाला ओट्स बनके तैयार है। लास्ट में आप इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता या फिर स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिला दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखें क्योंकि ये ठंडा हो जाने पर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए ये ठंडा हो जाने पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। अगर आप थोड़ा और पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करें। और ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें। आप इसको थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, क्यूकम्बर और नींबू का रस डाल के भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इवनिंग स्नैक में कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ 1 कप ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी भी ले सकते हैं, पर विदाउट शुगर।
अब डिनर 7 से 8 बजे के बीच में ज़रूर कंप्लीट करें और डिनर में 2 ओट्स का रोटी, उसके साथ 1 बोल दाल और 1 बोल रायता लें। जो लोग रात में रायता नहीं लेना चाहते वो रायता के बदले में 1 बोल ग्रीन वेजिस को बॉईल करके ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑयल में कुक करके भी ले सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दिया और उसमें आधा चम्मच राई डाल दिया। जब ये स्प्लटर करना स्टार्ट कर दे तब इसमें करी लीव्स डाल दें और इसको कुछ सेकंड्स भून लें और इसे भूनने के बाद 2 चॉप किया हुआ ऑनियन डाल दें। ऑनियन के साथ इसको थोड़ा सा भूनना है, सिर्फ 1 मिनट तक। और जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब इसमें 1 चॉप किया हुआ टमाटर डाल दें और टमाटर के साथ भी इसे और 1 मिनट भून लें। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा और पका लूँगी आधा मिनट तक। तो ये देखिए अभी टमाटर और प्याज दोनों ही सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ। मैं ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया, इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मिला के थोड़ा देर भून लूँगी, लाइक 1 से 1.5 मिनट तक। ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए मसाला सा जब कच्चापन चला जाए उतना देर तक ही हमें भूनना है। और अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ कोकोनट और इसको इसके साथ अच्छे से मिला दूँगी। और दूसरे गैस में मैं दाल को उबालने के लिए चढ़ा दिया। मैं चना दाल में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के उसको 4 सीटी लगा लिया, वो भी अच्छे से बॉईल हो गया। तो ये देखिए ये हमारा जो फ्राई है मसाला, तो ये अभी तैयार हो गया और ये मैं अभी उबला हुआ दाल में डाल दूँगी। ये देखिए दाल भी अच्छे से उबल गया। तो इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, जस्ट इसको बॉईल करना है दाल को। थोड़ा सा दाल का जो निशानी है वो रहना चाहिए, मतलब दाल एकदम से गल ना जाना चाहिए। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद अभी 1-2 उबाल आने तक वेट करना है और हमारा डिलीशियस दाल करी तैयार है। ये भी मस्ट ट्राई रेसिपी है। और इसके साथ लेना है 2 वेट लॉस रोटी। वेट लॉस रोटी का रेसिपी भी मेरे चैनल में है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, 1 कप ओट्स का पाउडर, उसके साथ हाफ कप आटा और 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच सिनेमन पाउडर ऐड करें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक डो बनाएं और वो डो का रोटी बनाएं। तो ऐसे 2 रोटी आपको लेना है लंच में। तो अभी बारी है रायता बनाने का। तो रायता के लिए मैं 100 ग्राम लो फैट दही ले लिया और उसमें चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली और क्यूकम्बर। तो खीरा ज़्यादा यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे 2 खीरा को चॉप करके डाल दिया और इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर डाल दिया और भुना हुआ जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डाल दूँगी, अच्छे से मिला दूँगी और हमारा ये सलाद तैयार है। तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये रायता में। तो ये देखिए इसको अभी 1 बोल लेना है, 1 बोल दाल और 1 बोल रायता। तो मैं जो दाल बनाई थी वो ज़्यादा करके बनाई थी, उसको फ्रीज़ में रख के मैं दूसरा दिन भी लूँगी। गरम करके लेना है, तो ज़्यादा दिन दाल को फ्रीज़ में नहीं रखना है, आप 1 दिन तक ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए 1 बोल रायता और 1 बोल दाल के साथ 2 वेट लॉस रोटी लेना है। सो गाइस, ये डाइट प्लान को एक्सरसाइज के साथ ज़रूर फॉलो करें, बहुत ज़्यादा पानी पिए। रिज़ल्ट आपको 1 वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब मुझे फीडबैक ज़रूर करना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।